2 मंजिला घर और गांव के 3 मंजिला घर। जनगणना की जो बात हो रही है ये कहीं पार्टी की तो मतलब एक चुनावी मुद्दा तो बनकर तो नहीं रह गया है। अरे मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि हम कराएंगे, मुद्दा का कहाँ मामला है, अभी कोई चुनाव तो है नहीं जो हम चुनाव के पहले बात कर रहे हैं, अब तो सरकार करने जा रही है, इसलिए मुद्दा तो तब आप कहते ना जब चुनाव होता, हम लोगों से चुनाव मांगने के समय इस मुद्दा को उठाते। अभी तो सरकार सीधे डिसीजन है सरकार का, मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य मतलब सरकार का निर्णय, तो उस तरह से निर्णय है तो मुख्यमंत्री जी कराने जा रहे हैं। लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि सभी दल के लोगों को बैठाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे, विमर्श करके फिर आगे कैसे करना है इस पर बात करेंगे। तो जो भूमिका हो सकती है मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी खुद कर रहे हैं और जातीय जनगणना बिहार में होगी। अच्छा, चुनाव के समय जदयू का एक नारा अथी रहता था, मतलब मुद्दा रहता था बिहार विशेष राज्य का दर्जा का, उसके बाद लगता है कि जदयू मतलब इस चीज़ को भुलाती जा रही है। नहीं, आप लोग सुनते नहीं हैं, इसलिए हमेशा बात होते रहती है। महीना में 4 बार तो अखबार में भी छप जाता है किसी न किसी नेता का बयान, जिसमें विशेष राज्य के दर्जा की मांग हम लोग करते रहते हैं। तो लगातार यह मांग उठ रही है और ज़रूरी है विशेष राज्य का दर्जा बिहार में, इसलिए इस मांग को हम लोग उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। विपक्ष के द्वारा बेरोजगारी का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, उसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, बिहार की सरकार की जो भूमिका है बिहार की सरकार कर रही है। अभी तो आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले पूर्णिया में इथेनॉल का कितना बड़ा उत्पादन केंद्र, बेगूसराय में पेप्सी का बॉटलिंग प्लांट और शाहाबाद के इलाके में आरा में होने जा रहा है। तो उद्योग लगाने की दिशा में सरकार काम कर रही है, इससे किसानों को भी फायदा मिलेगा और बेरोजगार नौजवानों को भी मिलेगा, तो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप जाइए तो मन मस्तिष्क को मजबूत करके यहाँ से निकलिए और चौक चौराहे, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग आंदोलन में हमेशा जाए, जब जरूरत होगी आंदोलन होगा, लेकिन अभी फिलहाल चौक पे चौराहे पे जहाँ भी रहिए सब जगह चर्चा करते रहिए कि कैसे जज बहाल हो रहे हैं, किस तरह के लोग जज बहाल हो रहे हैं, जातीय जनगणना नहीं कराने से क्या नुकसान है और कराने से कितना फायदा है, इन चीजों पर चर्चा करते रहिए। एक माहौल बनाने की जरूरत है, एक वातावरण बनाने की जरूरत है और इसलिए उस दृष्टि से आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। तो इसलिए डॉक्टर साहब और जिन लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं हृदय से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी गोष्ठी का आयोजन है। तो जिस विषय पर चर्चा रखी गई थी उस पर बात हुई और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं, इस उम्मीद के साथ इस चर्चा को आप लोग आगे बढ़ाइएगा और आवश्यकता अनुसार कहीं भी प्रदीप जी भी हैं, हिमांशु जी हैं, सब लोग इस इलाके में शेखपुरा के भी साथ ही यहाँ बहुत सारे लोग आ गए हैं और यहाँ के लोग तो कहीं अलग से भी कार्यक्रम लगेगा तो वहाँ भी हम निश्चित रूप से आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में फिर से एक बार साहू जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक प्रदीप माथुर जी, डॉक्टर राकेश रंजन जी, मेरे साथ पटना से चलकर आए जनता दल यूनाइटेड के युवा साथी नेता हिमांशु पटेल जी, परवेज कमाल जी, स्थानीय साथी और नेता इंद्रदेव कुशवाहा जी, मनोहर पासवान जी, राजेंद्र सिंह जी, मिथिलेश जी, महेश पटेल जी, रितेश कुमार जी, विनोद रंजन जी, विनोद कुमार जी, शिवेंद्र कुमार जी, पंचायत समिति के सदस्य रामाशीष यादव जी, उप मुखिया अनुज सिंह जी, इंद्रदेव मांझी जी जो स्थानीय मुखिया हैं, विनोद प्रसाद कर किया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। एक तो साहू जी महाराज को हम याद कर रहे हैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर। इस देश में जो विशेष अवसर का सिद्धांत है बाद में चलकर डॉक्टर लोहिया ने, समाजवादियों ने चलाया, जिसके आधार पर समाज के जो वंचित लोग किसी रूप में समाज की मुख्य धारा से जो नहीं जुड़ पाए थे उनको कैसे जोड़ा जाए,
कमजोर लोगों को कैसे और विशेष अवसर दिया जाए। और फिर जब हिंदुस्तान का संविधान बना तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें व्यवस्था दी कि ऐसे जो वंचित लोग हैं उनको सरकारी सेवाओं में बाकी जगह पे उनका भी समावेश हो, इसके लिए सरकार कानून बना सकती है। संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई, कानून बना भी, ठीक है, उसके कार्यान्वयन में कई तरह की कमी है आज भी, लेकिन हुआ। तो आजाद भारत में जो आज है, जिसको हम लोग देख रहे हैं, साहू जी महाराज उस वक्त उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। इनका समाज सुधार की दिशा में बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए हम इनको याद करते हैं। तो हम सब लोग याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो और कुछ अभी विषय आपने चर्चा के लिए इसमें रखा है, बहुत ही प्रासंगिक विषय है। देखिए, जातीय जनगणना की चर्चा तो अभी रोज हो रही है और यदा कदा मीडिया के बंधु मुख्यमंत्री जी से भी सवाल करते रहते हैं। अभी कल परसों भी सवाल हुआ, मुख्यमंत्री जी के हवाले से खबर छपते रहती है। उसके पहले हमारी पार्टी की जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई पटना में, उसमें पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया कि जातीय जनगणना जरूरी है। उस वक्त जो प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया, तो सिर्फ बिहार में जातीय जनगणना हो इस बात के लिए नहीं, देश भर में जातीय जनगणना हो, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना होगी, मुख्यमंत्री जी ने कहा ही है, पक्का है, होना ही है, लेकिन उसका आंशिक लाभ होगा। अब केंद्र सरकार भी तो योजना बनाती है लोगों के लिए, तो केंद्र सरकार में यदि डाटा नहीं है तो फिर केंद्र की सरकार जो योजना बनाती है उसका लाभ लोगों को कैसे मिल पाए। तो यह काम तो होना चाहिए देश भर के लिए, और देश भर के लिए होना चाहिए। तो यह सिर्फ हम लोग नहीं बोल रहे हैं और आज नहीं बोल रहे, हम जब भारत सरकार में मंत्री थे, उसके पहले जब एनडीए की सरकार नहीं थी 2014 के पहले, उस वक्त एक बार पार्लियामेंट में इस बात पर बहस हुई। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर करना ना भूलें।